हम बिल्कुल सरप्राइज थे, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा करेगा, पर इतना अच्छा करेगा हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हम उस खुशी को कैसे एक्सप्रेस करें। हर तरफ से कांग्रेचुलेशंस आ रही हैं, बच्चा खुश है, घर के हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो बच्चे ने बहुत बड़ी खुशी का मोमेंट दिया है हमें। बात की जाए अभिनव की, अगर शुरू से बचपन से 1वीं से लेकर 10वीं तक किस तरह का स्वभाव रहा है एजुकेशन में कि माँ ही एक देखभाल करती है बच्चे पढ़ने में हमेशा से इंटरेस्ट था उसका। छोटा था तो खेलता भी था, ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, कराटे में भी जाता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, पढ़ाई का प्रेशर आया तो उसने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और उसको पता था कि मेरे को मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैथ्स और साइंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो एक्स्ट्रा भी पढ़ता था, हम भी उसको बुक्स ला के देते थे करने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने के लिए। तो अपनी तरफ से मेहनत करी है उसने। तो लगातार जैसे परीक्षाएं उसे दी है 1ली से लेकर 10वीं तक पहुंचा है, तो बीच बीच में बताइए कौन कौन सी जो परीक्षाओं में अव्वल नंबर शुरू लिए से ही उसने एसओएफ ओलंपियाड्स देने स्टार्ट कर दिए थे, स्कूल से ही, फर्स्ट क्लास से ही। कई बार अच्छा परफॉर्म किया, कई बार नहीं भी किया। उसके बाद 9th क्लास में जो एक मेजर एग्जाम होता है, आईओक्यूएम बोलते हैं उसको, उसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की, वो उसने क्वालिफाई कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर उसने आरएमओ क्वालिफाई किया, इनमो तक पहुंचा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो ओलंपियाड्स होते हैं, जो भाभा एटॉमिक वाले कंडक्ट कराते हैं, उसमें भी वो इंडियन लेवल में क्वालिफाई किया। 8वीं और 10वीं की जो परीक्षाएं दी उनमें कितने 10th परसेंटेज क्लास में उसके 98.2% थे। 8th में तो बोर्ड्स होते नहीं है सीबीएसई में। तो इसके बाद फिर कहाँ दाखिला हुआ इसके बाद उसके बाद 11th में हमने डिसाइड किया कि उसको बेटर टीचर्स और बेटर कोचिंग के लिए हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर दें। तो भवन विद्यालय पंचकुला में उसकी स्कूलिंग कराई गई, और कोचिंग हमने श्री चैतन्य अकेडमी से दिलवाई, जो कि सेक्टर 34 में है। तो वहीं हॉस्टल में रहकर ये वहीं इतनी बड़ी हॉस्टल में ही उपलब्धि रहा। हासिल की हाँ है। जी, उसने हॉस्टल में ही रहा, टीचर्स ने बहुत ध्यान रखा, स्कूल के भी कोचिंग के भी। उनकी मेहनत का ही फल है। क्या उसका एम्स है, क्या करना चाहता है? अच्छे आईआईटी में जाके कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहता है। उसके बाद का तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिलहाल वो सीएस इन सम रेप्यूटेड आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली। तो आप अर्नव की माता हो तो क्या ऐसे उनको दोगे जो और बच्चे भी मोटिवेशनल होके इस तरह के अंक हासिल करें? एक चीज जो हमने उसको नहीं दी वो थी फोन। 10th क्लास तक हमने उसको फोन और इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया। जो भी कॉल्स आती थी, जो भी मैसेजेस उसको अपने फ्रेंड्स को करने होते हैं, वो सिर्फ मेरे फोन से होते थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप बच्चे को सोशल मीडिया और फोन से दूर रखेंगे, जरूरी नहीं है घर में वाईफाई होना, अगर आपको जरूरत नहीं है तो बच्चा जो है बहुत अलग चीजों पे फोकस करेगा। तो तो जो एजुकेशन इसमें कौन से इंस्टीट्यूट में ली, किस तरह के टीचर मिले उनको लेकर थोड़ा 11th और 12th में श्री चैतन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया। वहाँ जो टीचर्स हैं, निवेदिता मैम, मृणाल सर, नितेश सर, गौरव तिवारी सर, ये चारों ने बहुत हेल्प की बच्चों की। साहिल सर, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मतलब जो भी टीचर्स थे, इन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाया, बहुत अच्छे से गाइड किया। क्या मानते हैं वहाँ किस तरह की बच्चों को एजुकेशन मिलती वहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं सबसे पहले वो क्लियर करे जाते हैं। शुरू से आपको रैट रेस में नहीं डालते, वो कहते हैं आप पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट समझो, अपना दिमाग सारे डायरेक्शंस में चलाओ। बेसिकली आपके ब्रेन को शार्प किया जाता है, फोकस्ड किया जाता है। का है उससे हमें खुशी बहुत है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जेई एडवांस के लिए भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इस सब में शुरू तक 10वीं तक जो उसकी पढ़ाई थी उसमें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, अर्नव की मेहनत और साथ में उसकी मदर की मेहनत रही है। और आगे के लिए जो उसके स्कूल और 11th और 12th में स्कूल और श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट ने जो वहाँ पे टीचर्स ने जो मेहनत करी है वो इनक्रेडिबल है। उसकी वजह से ही आज हम ये नज़ारा देख रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो एक बड़ी अचीवमेंट है ये, अर्नव के लिए, हमारे लिए भी। और उम्मीद करते हैं कि एडवांस में भी और अच्छा रैंक लाएगा वो। क्योंकि आप बचपन से उसको इतना बड़ा किया है तो आपने क्या देखा उसका एजुकेशन की तरफ ज्यादा था इंटरेस्ट या स्पोर्ट्स या और अन्य चीजों की तरफ? उसने पूरे हर तरह की गेम्स को उसने ट्राई किया, और हमने भी उसको कहा कि भी हाँ, जो आप चाहते हो वो करो। चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे टेनिस खेलना हो, चाहे ड्राइंग हो,
या म्यूजिक हो, हर फील्ड में उसने अपना जैसे जो इंजॉय करता रहा। साथ में पढ़ाई में वो शुरू से ही अच्छा था, हमेशा से ही, डे वन से ही। फिर 11th में लगा कि नहीं, अभी अ, उसको मेहनत करने के लिए बाहर अच्छे सेंटर पे अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में भेजा जाए। तब हमने डिसाइड किया कि फिर उसको चंडीगढ़ मूव करते हैं। तो कैसे देखते हैं जब वो क्या कहता था एजुकेशन के लेकर, मुझे आगे क्या बनना है, आगे क्या करना है? अ, शुरू से ही उसको हमने तो कभी उसको फोर्स नहीं किया कि आप मेडिकल लो या नॉन मेडिकल या कोई और फील्ड आप अगर परस्यू करना चाहते हो तो। लेकिन उसका इंक्लिनेशन शुरू से ही जेई एग्जाम की तरफ था। एक्चुअली मेरे ब्रदर के बेटे, उन्होंने भी आईआईटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो एक उनके लिए मोटिवेशन था, उनके लिए वो। तो इसलिए यही ड्रीम था कि जेई क्लियर करना है और एक अच्छे आईआईटी में एंटर करना है। तो जो जहाँ से एजुकेशन ली उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जहाँ इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था लगातार? 10th तक हमारा जो स्कूल हिसार में द आर्यन स्कूल से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाई हुई वहाँ पे। 11th 12th में भवन पंचकुला स्कूल है, भवन विद्यालय पंचकुला में, और साथ के साथ जो कोचिंग रही वो श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़ से रही। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मतलब हमें कभी ऐसे चिंता नहीं हुई कि वो कहीं गलत संगति में तो नहीं जाएगा या टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वैसा वहाँ सिस्टम ही नहीं, क्योंकि हमने फोन की एक्सेस उसको बहुत कम दे रखी थी पहले से। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, तो ये अब फील्ड दूसरी होगी, क्या कहना चाहेंगे? कभी हमने उसको कहा नहीं, और वो चाहता भी नहीं था बनना कभी डॉक्टर। तो हमें था कि जब चाहता नहीं बनना तो फोर्स करके तो कराई कुछ चीज जा नहीं सकती है। जिसमें इंटरेस्ट हो उसका करना, उस फील्ड में वो एक्सेल करे, तो हमारी तो यही विश है। हाय, आई एम अर्नव गांधी एंड मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैं श्री चैतन्य क्लास 11th में ज्वाइन किया था। आई एम फीलिंग ग्रेट आफ्टर दिस रिजल्ट एंड ग्रेट मार्क्स फॉर इन जेई मेंस। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब ये 2 साल की जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जब भी मैं अच्छा फील करता था या बुरा फील करता था, आई जस्ट यूज टू कॉल देम एंड दे जस्ट हेल्प मी इन वट एवर थिंग आई आस्क्ड फॉर। एटमॉस्फेयर एट श्री चैतन्य इज़ वेरी सपोर्टिव। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा, प्लस डाउट डिस्कशंस, प्लस मॉड्यूल्स, प्लस टेस्ट सीरीज, वॉट एवर यू वांट। हमें कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें अभी क्या करना है, बिकॉज हमें टीचर्स बता ही देते थे कि हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि अगले स्टेप पे हमें क्या पढ़ना है या फिर क्या करना चाहिए, बिकॉज हमें टीचर्स एक प्लान शेड्यूल दे देते थे जिसको देख के हमें करना होता था कि ये अभी ये पढ़ना है, अभी एनसीईआरटी पढ़नी है, अभी कोई टेस्ट करना है। आई फील कि जेई मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मॉक टेस्ट, कि तुम किस फ्रीक्वेंसी से दे रहे हो और किस स्ट्रैटेजी से दे रहे हो। हम कई बार वीक में 6 to 7 मॉक टेस्ट दे देते थे, और जिसकी वजह से मतलब जेई मेंस का पैटर्न और उसको समझना ईजी रहता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक श्री चैतन्य फॉर द एंटायर सपोर्ट दैट दे प्रोवाइडेड।